कुरान में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसकी हलाकत आज तक इंसानियत के लिए एक प्रासरार दास्तान बनी हुई है। ये कौम याजूज और माजूज कहलाती है, जिन्हें दुनिया में गॉग एंड मैगॉग के नाम से भी जाना जाता है। रवायात के मुताबिक उनकी तादाद बेशुमार थी। कहा जाता है कि जब वो किसी सरजमीन पर उतरते तो वहाँ की सब्जाजार जमीन भी वीरान हो जाती, दरिया खुश्क हो जाते और बस्तियां खंडर में बदल जाते हैं। इनके दिलों में न रहम था न हमदर्दी, सिर्फ तबाही उनका मकसद था। बल आखिर लोग आजिज आ गए और अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर दुआ करने लगे कि हमें इस फितने से नजात अता फरमा। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक आदिल और ताकतवर बादशाह को खड़ा किया जिसे ज़वाल करनीन कहा जाता है। अल्लाह ने उसे इल्म, खुद और दानाई अता की थी। ज़वाल करनीन मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो पहाड़ आमने सामने थे। वहां के लोगों ने फरियाद की कि याजूज माजूज हम पर हमले करते हैं, हमारी खेतियां इजाड़ देते और हमारी नस्लों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान कोई मजबूत रुकावट कायम कर सकते हैं? ज़वाल करनीन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने जो ताकत मुझे दी है, मैं उसे तुम्हारी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा। चनांचा उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान एक निहायत मजबूत और बुलंद दीवार तामीर कर दी। वो ऐसी मुस्तहकम थी कि न याजूज माजूज उस पर चढ़ सके और न उसे तोड़ सके। वक्त गुजरता रहा और वो दीवार सदियों तक कायम रही। इसके मकाम के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ उसे कफकाज के पहाड़ों में करार देते हैं, कुछ वस्ती एशिया के इलाकों में, मगर उसकी असल जगह यकीनी तौर पर मालूम नहीं। इस्लामी रवायात के मुताबिक क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ये भी है कि एक दिन वो दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दोबारा निकल आएंगे। हर तरफ खौफ और अफरातफरी फैल जाएगी। उस दौर में ईसा इब्न मरियम अपने साथियों के साथ पहाड़ों की तरफ पुनः लेंगे और अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे। फिर अल्लाह एक खास सबब के जरिए उस कौम को हलाक कर देगा और वो एक ही वक्त में खत्म हो जाएंगे। बाद-ए-ज़ां जमीन को पाक करने के लिए अल्लाह की तरफ से इंतजाम होगा और दुनिया दोबारा सुकून की तरफ लौट आएगी। ये वाकया इस बात की याद दहानी है कि ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बिलाखिर सब